या ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमुषर्दा शतम् जीवेमुषर्दा शतम् शृणुयामुषर्दा शतम् प्रब्रवामुषर्दा शतम् अधिनाश्यामुषर्दा शतम् भूयश्च शर्दा सता। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सुख दुखे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वापस्यसे। अस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नवस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकतिर्य अनंत देवेश जगन्निवास त्वं क्षरं सदा सत्तत्परं याता। वायुर्गमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनंत विक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि सर्वा
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सतकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमीशमियम् एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुवर्यान् न तत् समो अस्त्यभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमियम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाहासि देव सोढुम् ॐ श्रीराम रामचन्द्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्तः शरण्य प्राण तत्परः बाली प्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्य सत्य विक्रमः सत्यव्रतो व्रतफलः सदा हनुमदाश्रयः कौसल्ये यः हरध्वंसी विराधवद पंडित विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तताल प्रभेता च हरकोदण्डखण्डनः जामदग्नय महादर्पदलनस्तातकान्तकृतः वेदान्तपारो वेदात्मा भवबन्धैकभेषज दूषण त्रिशिरो हरिष्ण त्रिमूर्ते त्रिगुणस्त्रये त्रिविक्रम त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तन त्रिलोकरक्षको धन्वी
दण्डकारण्यवासकृतः अहल्या पावन्नश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगत गुरु ऋक्षवानर संघाते चित्रकूट समात्रयः जयन्त्राणवरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः माया मारीचहन्ता च महाभागो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराज्यदः पुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाधनाशरः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरस्तथा पुण्योदयो महासार पुराण पुरुषोत्तमः स्मित वस्त्रोमित भाषी पूर्वभाषी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरोदात्त गुणोत्तरः माया मानुष चरित्रो महादेव भी पूजिता सेतु कृज्जितवाः शर्वतीर्थ मयो हरिः श्यामांग सुंदरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरा मरणवर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वाद्गणवर्जितः परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम पराकाशः परात्परः परेशः परागः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् गुह्यादगुह्यत्तरम् देवी तव स्नेहात् प्रकृतितम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।
तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अलरा टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत मानवता की रक्षा हेतु इंसानियत के दिलों तक भगवत नाम का संस्कार इंसानियत के दिलों तक उतारते हैं। ये दिलों में भगवत नाम का संस्कार उतारने का ये महाअभियान, विश्वव्यापी अभियान भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के श्री चरणों से संपादित हो रहा है। भगवान काल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के अदृश्य हो जाने के बाद पुनः इस महाअभियान को आगे बढ़ाने का काम, जब तक पुनः भगवान काल के अवतार वापस आ नहीं जाते हैं, तब तक भगवान काल की अवतार के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों से ये अभियान संपादित हो रहा है। जी। और हमारा ये पुनीत अभियान सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत है। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम सिर्फ दिलों में भगवान को स्थापित करने की बात करते हैं। चाहे इंसानियत किसी भी दीन और धर्म से आए, सबको भगवान की जरूरत है। सारी आत्माओं को भगवान तक पहुंचाना, ये भगवान काल की अवतार का ये विशिष्ट अभियान है। हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में आया है, आनो भद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः। आनो भद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः, अर्थात किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने दें। ये विचार सनातन धर्म एवं धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार को दर्शाते हैं। चाहे वे विचार किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या संप्रदाय या किसी भी सरहद से हो, यही सर्वधर्म समभाव है। सनातन धर्म का प्रत्येक साधक सभी धर्मों के साधु संतों, पीर पैगंबर, अवतार, औलिया, सबको सबका समान आदर देता है। जी बेशक, हमारा सनातन धर्म इस विश्व के समस्त संप्रदायों में अवतरित महापुरुषों की समान आदर करता है। यही सनातन की खास पहचान है। जी जी। सनातन का वास्तविक और मूल अर्थ
यही होता है कि अपने मन का विकार निकालना जी और ईश्वर से योग करना, जी यही रूहानियत है जी और इसी को सनातन कहते हैं, जिसके अंदर क्षमा करने की क्षमता आ जाए, जो मानसिक विकार से स्वस्थ हो जाए, जी वो सनातन में प्रवेश कर चुका। जी जी अन्यथा वो सनातन में प्रवेश नहीं किया है। जी सनातन ये एक ऐसा शब्द है, इतना गुह्यतम शब्द है, जिसका अर्थ जो है आम तौर से इंसान जो है हिंदू धर्म के परंपराओं से जोड़ता है। जी जी वास्तव में सनातन परंपराओं का नाम नहीं है। सनातन एक विशिष्ट ज्ञान है, जिसके जरिए एक आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। ये सनातन दरियाए वहदत है। जी और जब तक आप दरियाए वहदत में गोताजन नहीं हुए, तब तक आप वास्तविक सनातन में प्रवेश नहीं पाए। ये सनातन आज का नहीं है। सनातन कहा जाता है सर्वप्रथम, सबसे पहला दिन। सबसे पहला दिन इस जमीन पर की बात नहीं है। सबसे पहला दिन वह है जब इन रूहों की, जब आत्माओं को ईश्वर ने बनाया और उन आत्माओं को, कुछ आत्माओं को अपने कुर्ब में रखा, जी कुछ आत्माओं को अपने जलवे में रखा, जी और कुछ आत्माओं को अपनी मोहब्बत में रखा। जी जी ये आत्मा और परमात्मा का आपसी प्रेम था, जो सृष्टिकालीन दिवस के बहुत पहले, जब रूहों की तकलीफ ईश्वर ने किया। जी आपके कुरान में आया है कि दो एपिसोड में ईश्वर ने रूहों को बनाया। जी बेशक। एक एपिसोड क्या है, साबिकुन, जी और दूसरा एपिसोड है अमरे कुन। ये जो साबिकुन वाली रूहें हैं, इन रूहों को बना के, इन आत्माओं को बना के ईश्वर ने अपने कुर्ब और मोहब्बत और जलवे में रखा था। जी बेशक। जो ईश्वर की कुर्बत थी, ईश्वर से मोहब्बत थी, ईश्वर के जलवे में जो गुण थे, जो आत्माएं, वही सनातन का पालन कर रही थी। अर्थात रूहों को अपने रब से मोहब्बत की जो सिलसिला है, ये है सनातन। ये सबसे पहले था। और ये जब जमीन पर आया तो दुर्लभ था, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आया है और लगभग सारे धर्मों में यह बात आई है कि एक ऐसा मनुष्य धरती पर आएगा जो सारी इंसानियत को, जी सारे दीन और धर्म, सब उसके दीन में, उसके धर्म में विलीन हो जाए। जी हाँ, और उम्मते वाहिदा होगा, उम्मते वाहिदा होगा। अब इस बात का मतलब कोई समझ नहीं पाता है। हमारे मुसलमान भाई तो पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है कि आखिरी दौर में सारी उम्मतें वाहिदा हो जाएंगी। उम्मतें वाहिदा का मतलब ये नहीं हुआ कि एक उम्मत रहेगी बाकी सब खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ उस समय भी सारी उम्मतें रहेंगी,
लेकिन वाहिदा का मतलब ये है कि वाहिदा निकला है वहदत से। हाँ, और वहदत क्या है? रब की जात है ना? बेशक बिल्कुल। उस दरियाए वहदत में सब गोताजन हो जाएंगे, सारे दीन धर्म वाले उसी में गोताजन हो जाएंगे। तो उस वहदत में चला जाना, ये इसको कुरान ने दीन हनीफ कहा है। नहीं? और गया कैसे? मोहब्बत से, कुर्ब से, जलवे से। यानी ईश्वर की जो वो 3 तरह की अरवाहों को, आत्माओं को बना के रखा और हजारों साल तक अपने कुर्ब और मोहब्बत जलवे में रखा, है ना? वो सारी के सारी जमीन पर आ जाएंगी, बस वही काम करेंगी जो वहां कर रही थी। वाह वाह। वही काम करेंगी जो वही वहां कर रही थी। जमीन पर भी आके उसकी रीति रिवाज वही है, प्रेम करना, ईश्वर से मोहब्बत करना, ईश्वर के करीब में जाना, ईश्वर के जलवे को देखना, उसका वही काम है। और वो जब जमीन पर आ जाएंगी तो वो हिंदू में भी पैदा होंगी, मुसलमान में भी पैदा होंगी, सिख में भी पैदा होंगी, ईसाई में भी पैदा होंगी। वो सब मिलके वो जो है दरिया वहदत में डूब जाएंगे, यानी ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, है ना? तो ये है, ये उम्मते वाहिदा। वाहिदा का मतलब अकेला नहीं, वाहिदा वाहिदा का मतलब अकेला नहीं हुआ। हाँ हाँ, वाहिदा का मतलब ईश्वर में मिल जाना। अब आप देखिए ना, इस उम्मते वाहिदा का एक स्वरूप सनातन है, इसका एक मतलब सनातन है। क्यों? सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, गीता में कहा गया है। और ये आत्मा और परमात्मा सनातन है, तो इन दोनों का रिश्ता भी तो सनातन होगा। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप तो सनातन हुआ ना। ये रिलेशनशिप क्या है? मोहब्बत, प्यार, जलवा, कुर्ब, यही ना है। ये रिलेशनशिप का नाम यही ना है। वो उसी को सनातन कहा गया। वो सनातन पुनर्स्थापना होगी, उम्मते वाहिदा होंगी ना, पुनर्स्थापना होगा जब काल की अवतार आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, फिर वो उम्मते वाहिदा होंगी। यानी इमाम मेहदी, काल की अवतार, उदखिल, समाविल, मैत्रेय बुद्धा, तीर्थंकर, जो एक ही शख्सियत का नाम है जी, एक ही अवतार का नाम है। कोई अवतार कह दिया, कोई इमाम कह दिया, कोई भगवान कह दिया, कोई कुछ कह दिया, लेकिन है वो एक ही चीज। और वो जब आएंगे तो उनके मानने वाले सारी इंसानियत में होंगी, सारे धर्मों में होंगी, और वही लोग होंगे जो वहदत में गोता जन होना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो, ईसाई हो, जो रब को चाहने वाला होगा वही काल की अवतार इमाम मेहदी से सट जाए। और जो काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम से जो चिपक गया, फिर ईश्वर क्या, अल्लाह क्या, और वो मनीषी क्या, वो काल की अवतार वो वैसे ही है जैसे अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है। सरकार गौहर शाही भगवान कल की अवतार ने कहा कि आ जाए मेरे नशे मन, तो फिर रब क्या और मैं क्या। ये सरकार गौहर शाही ने फरमाया है। लेकिन इस उम्मते वाहिदा के इंतजार में अब तक सारे अंबिया रहे, और इस बात का इल्म जो है हमारे इस्लाम के जो पैगंबर हैं
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत वाहिदा के बारे में उनको पता था। कुरान में अल्लाह ने इशारा कर दिया है कि आखिरी में जो उम्मत वाहिदा होगा, कुरान इसको उम्मत वाहिदा कह रहा है, इसको दीन हनीफ कह रहा है, दीन हनीफ कह रहा है जो उम्मत वाहिदा होगी। और उसी को संस्कृत की भाषा में वो सनातन कह रहा है, कहा जा रहा है। हाँ, उसी बात को सनातन कहा जा रहा है। और बौद्ध में, पाली भाषा में उसी को संतनु कहा जा रहा है। वही दीन हनीफा है। हाँ, वो संतनु, वो संतनु कौन है? वो जो रब से मोहब्बत करते होंगे, वो रब उनसे मोहब्बत करेगा, वो रब से मोहब्बत करेंगे, बाकी दुनिया के दीन धर्म से उसको कोई मतलब नहीं होगा। वाह, क्या बात। हाँ, वो संतनु होंगे। भगवान बुद्ध ने जो है संतनु का, ये त्रिपिटक में आया है, संतनु उसको कहा गया है जिन लोगों ने इस जमीन पर आकर अपने नफ्स को पाक किया है। नफ्स को पाक करने वाला कौन होता है? वही जो अल्लाह ईश्वर का दोस्त होता है ना, भगवान का सखा होता है, वही अपने नाभिया को पाक करने के लिए जंगल में जाता है, वही चिल्ला मुजाहिदा करता है ना। इसको भगवान बुद्ध ने इसको संतनु कहा, यानी सनातन, और संस्कृत में उसको सनातन कहा गया। और वही आपका कुरान दीन हनीफा कह रहा है। बातें कही है, क्यों? नाम अलग अलग हैं, काम सबका एक है, तो नाम अलग होते हुए भी चीज वही है। इससे साबित होता है ना कि जो हमारा ये कुरान जो है उम्मत वाहिदा और ये जो है दीन हनीफा कह रहा है, कायम होना दीन कय्यूम कह रहा है, वो दीन कय्यूम वही है, वही सनातन है। तो वो सनातन ऊपर था, हाँ, नीचे जो है एकादुकी आए। हाँ, एकादुकी आए ना, एकादुकी ऋषि महर्षि, कहीं 1 करोड़ में कोई एक ऋषि होता था ना, तो सारे ऋषि सनातनी थे। वो ऋषि सनातनी है, लेकिन आप उसके मार्ग पर तो चले नहीं। हाँ, वो ऋषि वाला तो कहला दिए, लेकिन ऋषि का काम आपने किया नहीं। वो जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चले नहीं। वो मार्ग क्या बताया? वो मार्ग यही बताया, इस मार्ग पे चलो, अपनी आत्मा को चमकाओ, धमकाओ और अपने भगवान से मिल लो। नहीं, भगवान में समा जाओ, तेरे अंदर भगवान समा जाए, यानी मिल जाए। ये मिलन का रीति ही सनातन है। तो उस पर तो ऋषि चलते थे। वो उस जमाने में एकादुकी आए, एकादुकी आए, लेकिन जब काल की अवतार आएंगे ना, तो वो सारे जो ऋषि आत्माएं ऊपर जो है पूर्व मोहब्बत जलवे में थी, जो सावेकुन के रूह बनाया गया, पहला एपिसोड में ईश्वर ने बनाया, तो सारी आत्माएं जमीन पर पैदा हो जाएंगी। और वो ये किसी एक धर्म में नहीं, वो मुसलमान में भी पैदा होंगी, हिंदू में पैदा होंगी, सिख में भी होंगी, ईसाई में भी होंगी। बस उम्मत वाहिदा का ऐलान सुनना है। जिस दिन जो है उम्मत वाहिदा का ऐलान सुनेगी, सब आपस में मिल जाएंगी, अपना अपना धर्म भूल जाएंगे। आज देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, है ना, और आप और हम लोगों का मिलन, उठना बैठना, मेल मोहब्बत, खाना पीना, है ना, कोई अंतर ही नहीं है। जरा सा भी लेश मात्र भी मेरे दिल में आपके प्रति कोई कुभाव नहीं है, और आपके भी दिल में मेरे प्रति कोई लेश मात्र कुभाव नहीं है। ये क्या है? ये वही आत्माएं हैं जो उम्मत वाहिदा बनाने वाली है। ये वही आत्माएं, और दुनिया के कोने कोने से हर दिन धर्म से निकल रही है, हर दिन धर्म से। कुरान ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, सच्चाई है तो सच्चाई हो के निकलेगी, सच्चाई हो के रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि काल की अवतार आएंगे, काल की अवतार
जो है पूरी दुनिया को हिंदू बना देंगे। और मुस्लिम कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे, सारी दुनिया को मुसलमान बना देंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं बना पाए। पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं, कोई भी एक दीन और धर्म जो है पूरी रूए जमीन पर एक धर्म जो है कायम नहीं होगा जो इस समय दिखाई दे रहा है। वो जो पूरी दुनिया में जो धर्म जो है कायम होगा वो जो है दीन हनीफा होगा, वो उम्मते वाहिदा होगा, जो सब ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, ईश्वर की मोहब्बत में रहेंगे, ईश्वर उनसे मोहब्बत करेगा, वो ईश्वर से प्रेम करेंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़े मनीषी गुजरे हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिकागो में जब आप जो है आप विश्व मंच पर आपने भारत की सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया, उस समय वहां उन्होंने फरमाया था कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा तो बंधुओं उसकी यह आशा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। सभी धर्म हमारे अपने हैं, इस भाव से उन्हें अपनाकर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वही धर्म जिस धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं कुरान, उसी को दीन हनीफा कह रहा है। और कुरान ये भी कह रहा है कि वही कायम होने वाला दीन है, वही कायम होने वाला दीन है। तो उस दीन के बारे में देखिए, हमारे सनातन एक मनीषी जो है पहले से इस बात का जो है भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन इन मनीषियों की बातों को हम जो है दरकिनार करते हैं और नतीजन ये होता है कि पूरी धरती पर खून खराबा और सांप्रदायिकता, हठधर्मिता है ना, और उसकी विभत्स वंशज धर्मांधता इस सुंदर धरती को बहुत बार जो है खून से रंग दिया है। तो इन मनुष्यों की बातों को हमको जो है बड़ा गौर से समझना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं वह जो धर्म होगा वो न हिंदू होगा और न मुसलमान होगा, न बौद्ध होगा, न ईसाई होगा, अपितु वह इन सबके मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। वो होगा दीन इलाही, वही दीन हनीफा, वही है दीन कायम होने वाला दीन। और हमारे भारत का ये एक बहुत ही उच्च कोटि का मनीषी स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को अमेरिका के शिकागो में विश्व मंच पर इस बात को उन्होंने कहा था। आज सरकार गौहरशाही की जो ये अभियान है हृदय सिमरन का, जिसके जरिए इंसानियत के दिलों में उस मोहब्बत का, उस प्यार, उस इश्क की याद दिला रहा है, जो अपने प्रभु से वहां जो है यहाँ आने के पहले अपने प्रभु के कुर्ब, मोहब्बत और जलवे में था। यहाँ ये जब जिक्र कल्ब दिया जा रहा है, ये हृदय सिमरन दिलों में जा रहा है, तो उस आत्मा को वो मोहब्बत याद आ जा रही है। हाँ, और उस नाम की वो जाकरी बन जा रही है। भले उस प्रभु का नाम हम राम कह रहे हो, आप अल्लाह कह रहे हो, है तो प्रभु एक ही। उसी प्रभु के दीवाने हम भी थे और उसी के दीवाने आप भी थे। आप इस कौम में आए जिस कौम में उसको राम कहा जाता है, और आप उस कौम में आए जिसमें उसको अल्लाह कहा जाता है।
हम अल्लाह अल्लाह कहते कहते जाएंगे और तू राम राम कहते हुए जाए, जाना तो वही वही जाना। ये है दीने हनीफा, दीने कय्यूम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं बनाया। हुजूर पाक ऐसी तवक्को इमाम मेहदी से क्यों करेंगे? इमाम मेहदी आएंगे तो पूरी इंसानियत को मुसलमान बना देंगे। ये बात सरासर गलत है। ये भी बात सरासर गलत है कि कल की अवतार आएंगे और पूरी इंसानियत को हिंदू बना देंगे। यह बात पूरी तरह खोखली है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने किसी एक शख्सियत को, किसी नबी, किसी रसूल को ये तवक्को करके नहीं भेजा कि ये पूरी दुनिया को ये मुसलमान बना देगा। अगर उसकी ये तवक्को होती तो वो 1,24,000 पैगंबरों को क्यों भेजता? उसको भेजने की क्या जरूरत थी? 1,24,000। अगर एक ही आदमी जो है अगर पूरी दुनिया वालों को मुसलमान बना देगा तो 1,24,000 पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी? ये सब बातें जो है बनावटी है। इमाम मेहदी सबको मुसलमान बना देंगे और कल की अवतार सबको हिंदू बना देंगे। इसी तरह की ये जो है रिवायत खुद चरमपंथियों ने गढ़ के रखी है कि इमाम मेहदी आएंगे सबको मुसलमान बना देंगे और कल की अवतार आएंगे तो सबको हिंदू बना देंगे। चरमपंथी विचारधाराएं तो सारी कौम में ये जो है पड़ी हुई है, जो मौके पाकर ये समय समय पर इस धरती को लहूलुहान करती आई। ये सब चरमपंथी विचारधाराएं हैं जो हकीकत को दरकिनार करके, जानते हुए भी कुछ चरमपंथी इस बात को जानते भी हैं कि ये जो है कल की अवतार और इमाम मेहदी कौन है, जानने के बावजूद भी इंसानियत को गुमराही के रास्ते पर लाने के लिए वो जो है हर पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि इमाम मेहदी पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा, तो ये बात झूठी इसलिए साबित हो रही है कि कुरान मजीद में यह जो है जो आखिरी दौर का जो तस्वुर अल्लाह ने जो पेश किया है वो कुछ और ही है और चरमपंथी जो कह रहे हैं वो कुछ और है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि जो हदीस कुरान मजीद से टकराए वो रसूलुल्लाह का फरमान नहीं है, उसी दीवार पर दे मारो, वो हदीस कुरान के मुताबिक नहीं है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लजीना आमनू मन यर्तद्दा मिन्नकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाह भी कौमी। ऐ मोमिनो, जब तुम अपने अपने दिन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला अपने कौम को लाएगा। वो कौम क्या करेगी? अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगी। तो आखिर जमाने का नक्शा अल्लाह ने जो खींची है उसमें तुम चरमपंथी विचारधारा वाले तो है ही नहीं। कहाँ हो तुम लोग? अल्लाह ने जो कुरान में कहा है तो वो उस नक्शे में तो तुम कहीं भी नहीं हो। हाँ, किसी फ्रेम में न मुसलमान है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। उसके अंदर तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैं अपनी कौम को ले आऊंगा और उस कौम से कराऊंगा क्या? हमसे, वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। बाकी सब झूठी हदीसें हैं जो तुम लोग कह रहे हो। तो आखिर जमाने का मंजर तो अल्लाह ने ये पेश किया है। ये बात तो समझ में आने वाली है भी नहीं कि सारी दुनिया हिंदू या मुसलमान हो जाए। ये बात समझ में नहीं आता है कि सारी धरती पर हिंदू हो जाए, सारी धरती पर मुसलमान हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कुरान मजीद में आखिरी दौर के लिए ये जो है कहा गया है उम्मती वाहिदा। वाहिदा का मतलब एक उम्मत नहीं होता है। वाहिदा वहदत से निकला है, जिसमें सब जाकर मिल जाए, एक हो जाए। सब जाकर मिल जाए और एक हो जाए। एक होने का मतलब ये कि अपने परमात्मा से मिल जाए। एक हो जाएंगे मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे, है ना?
उम्मते वाहिदा का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक धर्म में आ जाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे, सब हिंदू हो जाएंगे, सब ईसाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि सब में से बहुतायात ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो अपनी परमात्मा में विलीन हो जाएंगी, यानी उम्मते वाहिदा हो जाएंगी, वहदत में गुम हो जाएंगी, ईश्वर में विलीन हो जाएंगी। तो एक ही ये सारी उम्मतें जम होकर एक उम्मत हो जाएंगी और उस दीन धर्म को दीन इलाही या ईश्वर धर्म कहेंगे। इसी ईश्वर धर्म को हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया है कि यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे यह जो है संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, न मुसलमान, न सिख, न बौद्ध, न ईसाई, अपितु इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। यानी सब में से वो रूहें निकलेंगी जो रब को पाले, और रब को पवा लेने का काम कौन कराएगा? वो काल की अवतार आएगा जो सारी रूहों को पकड़ के, जो रब का तालिब है, जो भगवान के चाहने वाला है, जो दरियाए वहदत में गोता लगाना चाहता है, उन रूहों को पकड़ेंगे और ईश्वर में विलीन कर देंगे, उम्मत वाहिदा हो जाएगी। उसमें से हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, सब होंगे। उसी को कहते हैं दीन इलाही, यानी ईश्वर धर्म। वो भगवान का धर्म है, वो ईश्वर का धर्म है। ईश्वर ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई। ईश्वर का धर्म प्रेम है। वो प्रेम, उसके प्रेम में जो चला गया, भगवान का सामना हो गया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, कि वो ईश्वर हो गया, वो ईश्वर उसका हो गया। ये है दीन इलाही, ये है ईश्वर धर्म। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो कोई एक धर्म नहीं होगा, वह जो है अनंत और निर्बाध होगा, और वो जो है उम्मते वाहिदा और अनंत काल तक चलेगा। यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के को आने वाले दिनों के मुस्तकबिल के हवाले से अल्लाह ने यह फरमा दिया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना चेहरा दीने हनीफ की तरफ फेर लेना। ये अल्लाह ने कहा अपने हबीब से कि ऐ मेरे हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना चेहरा दीने हनीफ के तरफ फेर लेना, क्योंकि यही मुस्तकबिल में कायम होने वाला है। अब मुसलमान भाई, अब तो दुनिया में फैलाओ मुसलमान है। तुम तो मुसलमान इस्लाम फैलाने में लगे हो और हिंदू हिंदू फैलाने में लगा है, और अल्लाह कह रहा है कि वो जो दिन ले आएंगे हम, वो मेरा दिन होगा, वो प्रेम का दिन होगा, वो हमसे प्रेम करने वाले होंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे। या रसूलुल्लाह, आप उनकी तरफ अपना चेहरा फेर लीजिएगा। अब फैलाओ अपना इस्लाम, अब फैलाओ अपना हिंदू धर्म, फैलाओ। अल्लाह कह ही नहीं रहा है, अल्लाह तो कह ही नहीं रहा है कि तुम हिंदू फैलाओ, तुम मुसलमान फैलाओ। वो कह रहा है कि तुम अपने अपने दिन से फिर जाओगे, यानी जो दीन तुमको दिए थे उस दिन से दीन पर अमल पैरा नहीं होगे। यानी दीन तो तुम्हारा रहेगा, लेकिन उसके अरकान पे तुम नहीं चलोगे, उससे तुम हट जाओगे, यानी तसव्वुफ को छोड़ दोगे। जो मेरे से मिलने वाला ज्ञान धर्मों में दिया है, उस ज्ञान को तुम छोड़ दोगे, गोया तुम अपने दीन धर्म से फिर गए। अब आप इस्लाम में देखिए ना, कौन तसव्वुफ को मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता। सब तो आलिम उलमा हजरात जो है अपना खुतबा देते हैं, और वो शरीयत पर जो है अमल पैरा होने का बार बार ये करते हैं। और जो कुरान में अल्लाह ने जो जिस तरह जो शरीयत आपको बताया है, उस पर आप अमल पैरा नहीं है। इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब, इस हिसाब से आप नमाज होती है आपकी। आप शरीयत का झंडा लेके घूमते हैं,
नमाज तो आपको हो ही नहीं रहा है, शरीयत कहाँ गया आपका? चुली में चला गया। आप बताइए, अब तो आपकी जो है, आप तो इस्लाम का चोला पहने हुए हैं, लेकिन दिन से तो फिर गए। आपको तो अल्लाह नहीं मिलेगा। इसी दौर के लिए कहा, जब तुम अपने अपने दिन से फिर जाओगे तो हम अपनी कौम ले आएंगे, अपनी कौम लाएंगे। लाएंगे मतलब ये कि कौम तो आएगी, उसी में वो भी होगा, उसी में लाने वाला भी होगा। जैसे आपको कहा जाए आप ये चीज लाइए, तो आप वो चीज तो लाएंगे, साथ में तो आप भी आएंगे, साथ में आएंगे ना। तो वो सब हो रहा है, वो आ भी गया, है भी, आंख नहीं है पहचानने की, अब मत पहचानो। तो हुजूर पाक से ये अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अपना चेहरा ये जो है मुस्तकबिल में जो है, जो कायम वाला होने वाला दीन है, उस दीन के तरफ, दीन हनीफ के तरफ कर लीजिएगा। तो रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक तो इस्लाम के तरफ होगा ही नहीं। अब तुम इस्लाम फैलाने में लगे हो। अरे अब से भी होश संभालो, आ जाओ दीन हनीफा की पैरवी करो, जिधर तेरे पैगंबर का चेहरा मुबारक फिरा हुआ है। और अल्लाह के इजन से, कुरान में इजन है मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप अपना चेहरा उधर फेर लीजिए। फाकिंग वजह का ली दीन हनीफा, या रसूलुल्लाह अपना चेहरा कायम कर लीजिएगा दीन हनीफा पर। फिर फरमाया कि जालिका दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, यानी यही दीन मुस्तकबिल में कायम होने वाला है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती इस बात को। अब जो है हमारे मौलवी, ये मुल्ला और ये जो आलिम उलमा हैं, उनकी बात जो है सुनेंगे, या इमाम मेहदी कल की अवतार, ये जो है उनकी बात सुनेंगे, कुरान की बात सुनेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सुनेंगे। वही हाल हमारे सनातन में भी है। ये तो पकड़ के खम्मा बैठे हुए हैं कि काल की अवतार आएंगे, सबको टीकाधारी बना देंगे, और टीकाधारी बनाएंगे, सबको अल्लाह ईश्वर प्रेम, अल्लाह ईश्वर के प्रेम में बांध देंगे, सबको प्रभु का सखा बना देंगे। ये काल की अवतार करेंगे। ये प्रभु के प्रेम में आ जाना, प्रभु का दर्श स्पर्श कर लेना, प्रभु का इश्क हासिल कर लेना, प्रभु में समा जाना, प्रभु मुझ में समा जाना, ये है सनातन। इसको काल के अवतार न कायम करेंगे। तेरा परंपरा को लेकर थोड़ी ढोएंगे, न हिंदू की परंपरा लेकर ढोएंगे और न मुसलमान की। तो काल की अवतार और इमाम मेहदी किसी पूरी दुनिया में न इस्लाम फैलाएंगे और न हिंदू फैलाएंगे, वो जो है ईश्वर का धर्म प्रेम फैलाएंगे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते।